आवाज नहीं आ आ रही है। रही। हेलो। शोपियां से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक थार गाड़ी को जब्त किया गया है नाके के दौरान, और नाके से जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी से कुछ ड्रग्स भी बरामद किए जाते हैं। हमारे साथ इसके ज्यादा जानकारी देंगे हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ शोपियां से आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, बताइएगा जिस तरीके से ये एक नाका के दौरान एक शख्स को पकड़ा गया है, तो कितना सामान इससे पकड़ा गया है और क्या उसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। जी, मैं आपको बता दूं कि आज जैसे ही जब शोपियां पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिलता है कि नारवा रावलपोरा जो मेन रोड है, जो कि कुलगाम की तरफ जाती है, वहां पे ऐसे इनपुट्स मिले थे उनको कि कोई गाड़ी ऐसी यहाँ से गुजरने वाली है जिसमें कुछ सामान वगैरह ऐसा हो सकता है। तो उस आधार पे शोपियां पुलिस ने एक नाका जो है वो लगाया हुआ था, नारवा और रावलपोरा के बीच में एक नाका लगाया हुआ था। और नाके के दौरान जब ये थार जो है वहां से गुजरी और इसने भागने की कोशिश की, जब इसने नाका देखा कि नाका है तो भागने की कोशिश की। उसके बाद जो है पुलिस ने इसे भागने से पहले ही दबोच लिया और भागने का मौका नहीं दिया, और मौके पे ही इसको जो है दबोच लिया। और इसके पास से तकरीबन 748 यानी तकरीबन 800 ग्राम जो है ब्राउन शुगर जो है वो जब्त किया गया है, और थार गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस स्टेशन शोपिया में इसके मुतालिक जो है एफआईआर भी दर्ज किया गया है, और मजीद पूछताछ जो है इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है पुलिस इस चीज के खिलाफ है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि समाजी और सियासी लीडरान या एडमिनिस्ट्रेशन बार बार, और या यहाँ तक कि हमने भी कई मरतबा ये उजागर किया है कि जो ये मंशियात है इससे इसकी लत से कैसे हम अपने नौजवानों को बचाएं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे शर्त पसंद लोग जो होते हैं, ऐसे समाज के दुश्मन जो लोग सोसाइटी में होते हैं, ये हमारी नौजवान नस्ल को खराब करने में के तुले हैं और हमारी नौजवान नस्ल को बिगाड़ने में ये जो है अपना रोल अदा करते हैं। तो इनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है इस चीज के लिए कि जब भी ऐसी ऐसी कोई भी पेडलर, कोई भी स्मगलर जब पकड़ा जाता है या उसके आधार पर कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर जो अपना क्लीन रोल अदा करके इनको दबोच लेती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि पुलिस का साथ दे, और ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी में आसपास जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ अगर इन लोगों के बारे में कोई भी स्पेसिफिक इनपुट हो तो पुलिस जी। के साथ शेयर करना चाहिए। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि एसएसपी शोपियान ने भी कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और मजीद गिरफ्तारी की भी तवक्कात की जा रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और कहा जा रहा है कि जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो भी इन्वॉल्व होगा इस मसले, इस केस के सिलसिले में जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके खिलाफ सख्त सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा और एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं इसको। आपसे भी जानना चाहूंगा, ये शख्स जो था ये कहाँ का रहने वाला था और ये सामान कहाँ से लेकर आ रहा था और किस तरफ की तरफ ये जा रहा था। क्या ये कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा था या जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था। तो मुझे आवाज आपकी कट कट के आ रही है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जिस तरह से हम देखते हैं कि शोपियां पुलिस जो है लगातार जो है इस पे अपना जो है वो काम कर रही है। और हमने देखा है कि शोपियां पुलिस ने किस तरह से इस पूरी जब आज जो नाका लगा हुआ था, नाके के दौरान जब देखा गया कि ऐसी थार जो गाड़ी है वो आ रही है, उस गाड़ी में जो इस गाड़ी में जो एक एक व्यक्ति है जो कि शौकत अहमद नाइकू के नाम से इसकी शनाख्त हुई है, और ये सैदपुरा इलाका के रहने वाला है। और कहा जा रहा है कि बहुत बहुत बड़ा ये ड्रग पेडलर था, और इसने मंशियात को बढ़ावा देने की बहुत जो है कोशिश की है, और आसपास भी जी। ये स्मगलिंग करता था। लेकिन आज जो नाका लगा था, नाके के दौरान जो है इसको पकड़ा गया। और मजीद ये भी कहा जा रहा है कि आगे भी हो सकता है कि जी। इसके रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं, क्योंकि ये जो क्या पेडलर है इसके वो एक नहीं क्या होता, इसके ग्रुप क्या होते हैं। क्या इसके साथियों जी। के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि इसके साथी कोई और इसके साथ भी थे। क्या उसको पहले उतार दिया या इसकी गाड़ी के कोई और भी शख्स जो थे वो मौजूद थे। क्या इसके साथ कुछ और इन्वॉल्वमेंट लोगों की पाई जा रही है। ये जहां का रहने वाला है, क्या उनके साथ कभी इसका राब्ता रहा है।
जी, मैं आपको बता दूँ कि ऐसी अभी पुलिस की ओर से कोई इन्फॉर्मेशन या कन्फर्मेशन नहीं आई है कि इसके साथ भी कोई था। लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिविजुअल एक बंदा ऐसा काम नहीं कर सकेगा क्योंकि जो इसकी कीमत लगाई गई जो ब्राउन शुगर 800 ग्राम पकड़ा गया, इसकी कीमत तकरीबन करोड़ों में है। 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी कीमत जो है लगभग है। तो इतना इतना बड़ा अमाउंट और इतनी ब्लैकिंग की तरह से ले जाना एक बंदे का काम तो नहीं हो सकता। इसके पीछे एक ग्रुप होता है, इनका पेडलर्स का ग्रुप होता है, तो हो सकता है। लेकिन अभी पुलिस की ओर से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पुलिस की ओर से यही कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके साथी भी क्या हो इसके सकते बारे हैं। में कुछ जान आसिफ आसिफ क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये शख्स ये सामान कहाँ पर लेकर जा रहा था और ये कहाँ से आ रहा था? क्या ये जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहा था या कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहा था? क्या इसके बारे में कोई जानकारी जो है वो साझा की गई है? बिल्कुल, ये शोपियान की तरफ ही आ रहा था। अब ये अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि जम्मू से आया या कुलगाम से आया या कहाँ से आया। लेकिन ये कुलगाम जो शोपियान रोड आती है, शोपियान से कुलगाम से शोपियान की तरफ या शोपियान से कुलगाम की तरफ रोड जाती है। इसी रोड को नारवा और रावलपुरा 2 गाँव हैं, उन्हीं के बीच में ये नाका लगा हुआ था। स्पेसिफिक इनपुट जब पुलिस को मिला था कि यहाँ से जो है ऐसा लिया जाएगा, तो उसी आधार पे ये पुलिस ने नाका लगाया हुआ था और ये शोपियान टाउन की तरफ आ रहा था और ये वहीं का रहने वाला, नारवा से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है इसका घर है। शायद ये घर की तरफ जा रहा हो और इसको ये सैदपुरा का रहने वाला, सैदपुरा शोपियान का रहने वाला शौकत अहमद नाइकू नाम से ये शख्स है जिसके पास थार गाड़ी है। आप देखते हैं कि ऐसे जो शख्स होते हैं ये बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जाके ये स्मगलिंग करते हैं और बढ़ा-चढ़ा के जो है अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समाज में ऐसे भी लोग हैं, सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं और कहीं तरह से भी लोग भी शिकायत करते हैं। हालाँकि लोग जो है कैमरे के सामने आने से कतराते हैं, डरते हैं। लोग कहते हैं कि कहीं इलाके में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कुछ ऐसे भी शख्स हैं जो रातों-रात जो है कुछ महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। ये ब्लैक मनी ऐसे इल्लीगल काम करके, ऐसे ब्राउन शुगर, चरस वगैरह इसका काम धंधा करके करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो अभी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब हमने पुलिस से बात की, पुलिस का यही कहना है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके रिलेटेड जो है एफआईआर भी जो है एनडीपीएससी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। इसको अब मज़ीद पूछताछ इसे जो है पुलिस लाइन शोपियान में की जा रही है। जी। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जो हमारे नुमाइंदे शोपियां से हमारे साथ जुड़े थे, जो बड़ी अपडेट दे रहे थे, जहां पर एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया है और ये एक कुख्यात पेडलर था जिसको गिरफ्तारी इसकी हुई है और एक नाका लगाया गया था पुलिस द्वारा और ये कामयाबी जो है पुलिस को मिली है, जिसके पास से एक थार कार को जब रोका गया तो उसके बीच में से तकरीबन 800 ग्राम का जो ब्राउन शुगर था वो बरामद किया गया है। एक बड़ी कामयाबी हो रही है। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा, क्या इसका कुछ और लोग भी इसके साथ शामिल थे, आखिर ये कहाँ से सामान को कहाँ लेके जा रहा था। आप साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शख्स जो है थार के साथ को जब्त किया, थार से इसकी गिरफ्तारी, थार को जब्त किया गया, सामान को जब्त किया गया और इसकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। फिलहाल अपडेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।